ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। ये तो जनता की जीत है और जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को ठुकराया है। कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत लिया है। 1 साल के कार्यकाल में त्रस्त होके लोगों ने वापस जो पहले के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम थे उसको देखे वापस कांग्रेस के साथ विश्वास हो। पंचायत में भी कांग्रेस का भारतीय राजस्थान से सफाया। लोगों ने 1 साल के बाद कार्यकाल को देख लिया है और उनसे दुखी होकर हम कांग्रेसियों को उन्होंने अपना मत दिया है। हम जनता की सेवा करेंगे। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें जैसा हम सोच रहे थे वैसी सफलता नहीं मिली। इसके क्या कारण रहे, उन कारणों का हमको पता लगाना पड़ेगा। कहाँ कमजोरी रही हमारी, उस कमजोरी का भी हमको विश्लेषण करना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन कमजोरी को दूर करें और जनता के सामने हम सशक्त रूप में जाएं। चलिए, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, हरीश मीणा ने आखिरकार उसको स्वीकार तो किया, कहीं पर तो स्वीकार किया, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ विश्लेषक राजेश शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं और कॉलर है नागौर से महेंद्र जी, वो भी इस चर्चा में शामिल है। महेंद्र जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी अपने पूरे 33 में 33 सीटें जीती थी और अपने विधानसभा चुनाव में भी बहुत आगे रही है। इस बार कांग्रेस जीती है जी। ये इस कारण जीती है कि यहाँ अपने बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये आरक्षण के मामले में भी अभी ये थर्ड ग्रेड की भर्ती है, उसमें भी ये 51% आरक्षण 100% आरक्षण कर रही है जी। इस कारण ये बीजेपी पिछड़ रही है। सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया राजेश जी, आपका पास सबसे पहले आएंगे। अब आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या गांव में वोटिंग का आधार कभी सरकार की नीतियों को भी रखा जाएगा इस बार, अगर परिणाम को देखें तो? नहीं, गांव के अंदर भी इस बात का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है कि जो सरकार, जो सत्ताधारी दल है वो राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर, एक मानसिकता हमारी ये होती है कि अगर हम सरकार के विमुख, दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है गांव की सरकार पर। केंद्र और राज्य में जो नीतियां होती है, जिन पर काम किया जाता है, उसका कहीं प्रतिबिंब नजर आता है? निश्चित रूप से उसका परिणाम, उसका प्रतिबिंब अभी तक के परिणामों की बात करें, 16 जिला परिषदों में तस्वीर साफ हो रही है। 6 पर कांग्रेस है और 10 पर बीजेपी है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने जो सोचा उससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? सोचने को तो हमारे दावे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने आप को, उससे पहले जो हम रखते हैं वो पक्ष ये होता है कि हम ही आगे जीत रहे हैं और हमारी सारी होंगी। लेकिन निश्चित रूप से जो बहुमत की ओर है या ज़्यादा जो सीटें हैं वो सत्ताधारी दल के पास, राजनीतिक दल के पास, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सरकार है और सरकार के पक्ष में जनता का मानना है कि अगर उसके साथ हम चल रहे हैं तो हमें जो गांव की सरकार है एक तरीके से, उस सरकार को बेनिफिट उसके साथ मिलकर चलने में होगा। आपके पास में आते हैं दौसा का, मैं जिक्र करना चाहूंगा। दौसा में विधानसभा चुनाव को देखा जाए, किरोड़ी को छोड़ दिया जाए तो पूरे जिले में बीजेपी का परचम लहराया था। दौसा में लोकसभा चुनाव में तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए हरीश मीणा जीत कर निकल कर आए थे। पूरे बेल्ट की बात की जाए, सवाई माधोपुर, करौली का जिक्र मैं कर रहा था, बूंदी हाड़ौती का हिस्सा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कोटा, अपने आप में हैरान करने वाले नतीजे वहां से निकलकर सामने आते हैं। इन पूरी जगहों पर कांग्रेस को अगर जीत मिलती है और कहीं डिफीट बीजेपी की होती है तो उसका कारण क्या नजर आता है आपको? जैसे अभी एक कॉलर बता रहे थे, बहुत साफ बात है कि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के हारने का भी एक बड़ा मुद्दा था। 88,000 सीटें खाली हैं, चाहे शिक्षकों की, चाहे क्लर्कों की वगैरह वगैरह, जो वो नहीं कर पाए थे। इन्होंने भी 1 साल में कुछ नहीं किया, केवल कोर्टों में चलते रहे, बताते रहे। साल भर में जो 88,000 की जो नियुक्तियां होनी थी, जो वैकेंसियां निकली हुई हैं, वो नहीं कर पाए। तो मतलब साफ साफ है, जनता को लगता है कि ये भी वही स्थिति है। तो निश्चित रूप से नीति का जो मामला है वो जनता पर असर करता है। बेरोजगारी का, युवा हर जगह है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, मीडिया के इतने संसाधन है, अखबार हर जगह है, तो असर पड़ता है। तो ये एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि हाड़ौती में उल्टे परिणाम हो गए, दौसा में, सवाई माधोपुर में, ये जो दौसा सवाई माधोपुर वाला जो बेल्ट है, ये निश्चित रूप से किरोड़ी का अपना एक गढ़ माना जाता है। किन्हीं कारणों से, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो बेब थी उसमें वो लोकसभा चुनाव तो इसमें कांग्रेस का रोल नहीं है, राजपा फैक्टर कहीं हावी होता है, क्योंकि बसपा को देखा जाए तो कई जगहों पर बसपा भी है, धौलपुर से लेके करौली और दौसा में। वो यूपी से जो लगे इलाका है, यूपी से जो लगा इलाका है उसमें बसपा जीती है। धौलपुर से जैसे उनका विधायक है, पहले से भी जीतते रहे, केवल वही इलाका सिमट के रह गया। बीएसपी को जो 5 विधायक माना जा सकता है, इसमें कांग्रेस की कोई जीत नहीं रही।
नहीं, कांग्रेस से ज्यादा किरोड़ी का योगदान है और जातिवाद वहां ज्यादा है। उस जातिवाद में किरोड़ी ने अपना जो रुख है वो बदल करके एक मैसेज दिया है और साफ साफ मैसेज दिया है, जो यहाँ दे सकते थे वो दे दिया उन्होंने, और बता दिया कि हरीश मीणा जो है, जो जीत के तो आए, वो किसी और कारणों से जीत के आए सॉरी, और उसका जो नतीजा है वो बताया उन्होंने। चलिए प्रमोद जी रूपवास से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। प्रमोद जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, पहले तो मैं सबके लिए नमस्कार करना चाहूंगा सर। जी जी सर, इस समय जो ये पंचायती चुनावों के जो परिणाम आ रहे हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित तो नहीं है सर जी, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी खुद जिम्मेदार है। क्योंकि जहां सरकार को 161 और के आसपास जो सीटें मिली हैं, सबसे बड़ी जनता ने भरोसा करके उनको दिया। जी सर। जी जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, लेकिन सरकार अपने वादों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाई है। जी, जो गहलोत सरकार द्वारा जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी उनको बंद कर दिया है। और दूसरी बात है कि बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा होकर उभरा है, जहां पर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ वो आश्वासन देती हैं, जबकि आप जानते हैं कि आश्वासन ही सब कुछ नहीं होता है। जी, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र है, हमारी वादों से काम नहीं चलेगा आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। शुक्रिया प्रमोद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी, ये वादों का लगातार आपसे सवाल होता आ रहा है और आप क्यों इससे बचना चाह रहे हैं? क्यों कहना चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर नहीं देखा जाए? चौथी कड़ी को भी जोड़ने की बात आप करते हैं और चौथी कड़ी के जब जोड़ने की बात आती है, जो तरीका आता है, जो पहले से जीत का सिलसिला है, वैसा नहीं हो तो फिर आप इससे भटक जाते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं आप देखिए, हर तरह से आप देखिए, राजस्थान के आप उसमें लेते हैं, परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, हम सबसे आगे हैं। जो चीज़ हमने आज तक प्राप्त नहीं की, इतना बड़ा मैंडेट हमने आज तक प्राप्त नहीं किया, वो हमने प्राप्त किया। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं, जितना हमने आज तक कभी प्राप्त नहीं किया इन चुनाव में, वो हमने आज प्राप्त किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमको कम मैंडेट मिला? हमारे वादों और बेहतर कर सकते थे, ऐसी आपको उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं कर पाए आप। अब आप उसको स्वीकार करने से क्यों डर रहे हैं? ऐसा कुछ हो सकता है जो हरीश मीणा ने कहा, साफगोई से कहा कि हमें आत्म मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव और आगे होंगे। हो सकता है कि 5 साल बाद के जब चुनाव के नतीजे आए सामने, आपके सामने, तो फिर आपको चिंता की बात करनी पड़े, तो पहले है बेहतर चिंता के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का एक नारा दिया था, अभियान चलाया, जनता ने उसको स्वीकार किया। ऐसे ही हमने कांग्रेस मुक्त भारत का एक उन्होंने नहीं चला। आपके कांग्रेस मुक्त भारत का गाँव में नारा नहीं चल पाया। आप देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि पहली बार राजस्थान के अंदर हमने इतना बड़ा मैंडेट प्राप्त किया है। कांग्रेस साफ हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि आज सचिन पायलट को आवश्यकता है कि वो इस्तीफा दे अपना। आपको लगता है चुनौती गांवों में दे पाई आपको बीजेपी? अच्छा टॉपिक मनोज जी ने छेड़ दिया है। मैं कहने को मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। आप ये बताइए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कर रहे थे अभी मनोज भाई मेरे, आप ये बताइए 4 जगह 21 सीटों पे जहां हम रह गए थे, 4 बाई इलेक्शन के अंदर में मेरी बात सुनिए, पे कांग्रेस जीत करके आ रही है। उसके बाद आप कहां कहते हो कि परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं परिणाम। जो परिणाम हमारे सामने है, जो हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, उसके अंदर में कांग्रेस मुक्त नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, जनता आपके हमारे वोट बैंक में कितना अंतर है। कांग्रेस बीजेपी मुक्त चाहती है। आपके हमारे वोट बैंक में कितना अंतर है। हालत रहे तो 3 साल 10 महीने के अंदर जितने प्रधान आपने अब तक बीजेपी का जो गर्व है, इनके बड़े नेताओं का जो गर्व है, उनका जो अहंकार है वो टूट जाएगा, उनका अहम टूट जाएगा। वास्तविकता है, 3 साल 10 महीने का रिजल्ट बताएगा कि कैसे वापस से कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर में वापस सत्ते पे आती है, कैसे लोग वापस से कांग्रेस सरकार को अपनाएंगे, कैसे उसको गले लगाएंगे। आज जनता जी आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहना चाहूंगा कि जनता के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी 2 ही राजस्थान में पार्टी है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी है जनता के सामने। कांग्रेस एक दूसरे को जवाब देती है, लोकसभा में हमारा पहले ही अलार्मिंग सिचुएशंस आ जाती है अगर कोई बेहतर नहीं कर रहा होता है तो। हाँ, ये संकेत है। और तीसरा कोई विकल्प अगर आ जाए तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की जगह किसी और को चुनती है। बीजेपी से तो नाराज हो गई साल भर में, क्योंकि उसकी नाराजगी इतना अभी नहीं आएगी, लेकिन नाराजगी है क्योंकि उसने एक साल। लेकिन आपने जो बात कही वो निश्चित तौर पर गौर करने वाली है कि अगर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की कामयाबी की बात की जा रही है तो उसका अकेला क्रेडिट कांग्रेस को नहीं है। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का जो फैक्टर है, बसपा का फैक्टर है, वो एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस अपने बूते पर वापसी करती है, एंटी इनकम्बेंस इसमें एक फैक्टर हो सकता है। आखिरी दौर के लिए लौटेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनाव नतीजों का भविष्य की राजनीति पर क्या असर होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या होगा।
पंचायत और जिला परिषद के चुनावों के परिणाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो राज्य में बीजेपी सरकार है उसने 1.5 साल में 1 साल में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया कि उनको इस चीज़ का फल मिलता। उल्टा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम पे जो लोग काम हो रहा थे वो ज़्यादा अच्छे थे, तो वापस जो पब्लिक है कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने लगी है। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने एमएलए और एमपी चुनावों में जीत हासिल की थी, उसी प्रकार से बीजेपी सोच रही थी ग्राम पंचायत चुनाव में भी अपनी जीत हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे टक्कर बराबर चल रही है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगता है कि कांग्रेस उभर कर आ रही है और बीजेपी की उम्मीदों को पानी फिरता नजर आ रहा है। हाँ, ये बीजेपी के प्रशासन का आकलन है सिर्फ, और क्योंकि कांग्रेस उसको हर जगह मात दे रही है अभी पंचायती चुनावों में, जिस तरीके से उसने मात दिया है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया अपने कार्यकाल में। 1.5 साल हो गया, लेकिन ऐसा सराहनीय कोई भी कार्य नहीं हुआ। ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। ग्राम की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक वोट मिले। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है कि पंचायत चुनाव परिणाम बीजेपी के प्रशासन का आकलन है और इस पर दर्शकों की जो राय मिलती है, इस राय के मुताबिक 66% लोग मानते हैं कि जो राज्य का काम हुआ उसी के आधार पर जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिए हैं। जिस बात को लगातार किनारा करने की बात होती आ रही है, जनता उस बात से इनकार नहीं करती। जनता साफ अपना नतीजा सुना रही है। राजेश जी, आपका रुख करेंगे और अब आपसे जानना चाहेंगे, जनता का जो नतीजा है, बीजेपी के शासन के आकलन के आधार पर वोट दिए गए, क्या भविष्य की राजनीति पर इसका कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ इसका फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ अभी तक का आकलन नहीं, अपेक्षाएं भी हैं। आगे के लिए भी जो 5 साल के लिए मैंडेट आपने दिया है, वो 5 साल के अंदर 1 साल का असेसमेंट के आधार पर आपका ये हो सकता है। कारण कि आप जो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी इतनी सारी सीट्स आएंगी, उस अनुपात में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो जो एक लेके चलते हैं परसेंटेज, उस तक वो अचीव नहीं कर पाते। ये सब चुनाव से पहले का गणित होता है। जब हमारे दावे प्रतिदावे होते हैं, वो दोनों तरफ से हम 2/3 बहुमत लेके आएंगे, हम इतना लाएंगे, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो वास्तविकता हमारे सामने आती है। और उसके आधार पर जो जनता है वो ये आकलन करती है कि हमने प्रदेश के अंदर जिस किसी भी दल की किसी सरकार को बिठाया है, बनाया है, उसको काम करने का मौका दिया है, तो इतने टाइम के अंदर जो रहा है वो असेसमेंट भी है और आगे वाले टाइम के लिए उसकी अपेक्षा भी है। दूसरा मैं एक चीज इसमें साथ में जोड़ना चाहूंगा कि पिछली चर्चा में आपके साथ हम बैठे थे, तो उस दिन शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा था और शैक्षणिक योग्यता का ये था कि नकारात्मक होगा या सकारात्मक। लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत जो अनुभव, मैंने कल और परसों 2 दिन मेरे गांव के अंदर जाकर जब मैंने देखा, तो गांव के अंदर मैंने ये पाया कि गांव में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रत्याशियों के, उस पोस्टर के साथ में पहले तो सिर्फ चुनाव चिन्ह लिखा होता था या किसी बड़े नेता का फोटो होता था। आज उसमें खास बात ये थी कि नाम के साथ में लिखा जा रहा था सुमन कुमारी MA B.Ed, फलाना राम सिंह MA PhD या BA B.Ed। यानी जब हम बात कर रहे थे 10th और 12th की बात, वो जाके कुछ इलाकों के अंदर जो हमने देखा वो एक बहुत बड़ा वोटिंग में कहीं इसका फर्क पड़ा। वोटिंग में निश्चित रूप से जो एक कांग्रेस के लिए बेनिफिट रहा है, बीजेपी के लिए ये डिपेंड करता है अलग अलग सीट टू सीट कि कहां पर कौन कैंडिडेट था और उस कैंडिडेट ने लोगों को कैसे कन्विंस किया, वो सारा कन्विंसिंग के ऊपर वोटिंग प्रतिशत आपसे जानना चाहेंगे। नतीजों की असर की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा आगे? बिल्कुल आगे असर पड़ेगा। आप ये देख रहे हो कि चंद महीनों के अंदर में है जो जनता बीजेपी को नकार दी है और जनता हमारे साथ आ गई है। जनता हमको स्वीकार करने लग गई है। हमारी जो कमियां उनको दिख रही थी वो अब उनको समझ में आ गया, वो हमारी कमियां नहीं थी, बीजेपी में उससे ज्यादा कमियां हैं। और यही कारण था कि जो बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने ऊपर में अहम हो गया था, उनका गुरूर, उनका अहंकार अब टूट रहा है और वापस से जनता में हमारी वापसी हो रही है। जनता हमें पसंद कर रही है। जनता चाहती है कि वापस से कांग्रेस का राज बने और यदि इसी तरह से आगे चलता रहा तो 3 साल 10 महीने के अंदर में हम अपनी और अधिक मेहनत करेंगे। वो आगे की बात है, उससे पहले तो अभी 132-33 निकायों के चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल होने हैं और उस निकायों के चुनाव में दिखा दिया जाएगा कि किस ढंग से कांग्रेस का परचम बढ़ा है और कितनी सीट
कांग्रेस के फेवर में आती है। अब की निकाय के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को हर तरह से बहुमत मिलेगा। चलिए मनोज जी, आप मान लीजिए, अभी तक तो माना नहीं, लेकिन मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस वोट बैंक के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है जो कांग्रेस को मिला है इस चुनाव में। ऐसे हालात में क्या बीजेपी के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई संकेत है जिसको आप समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल कहने में कहीं संकोच नहीं है कि अगर कहीं परिणाम आपके पक्ष में नकारात्मक है, चिंता का विषय होता है, सोच का विषय होता है, उसके कारण जानने चाहिए, कारण जानेंगे उसके बारे में, चिंता करेंगे उसके बारे में और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो किसी पार्टी के लिए है, अगर कहीं आपके पक्ष में परिणाम नहीं है तो आपने चिंता का विषय है। बट इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परिणाम हमारे पक्ष में बहुत अच्छे परिणाम हैं। पहली बार इतने अच्छे परिणाम आए हैं। जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, एक अच्छे परिणाम है, उत्साहवर्धक है हमारे लिए। आगे हमको और अधिक मेहनत करनी है। कई गढ़ों में आपने सेंध लगाई, निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस ने नहीं, सेंध लगाई रमा जी, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। आपने कहा था हड़ौती जो पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ था। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करना चाहता हूँ इसके अंदर। अगर आप ओवरऑल पूरे राजस्थान की बात करें, पहली बार हम लोगों ने जहां 156 प्रधान अब तक कांग्रेस ने हाईएस्ट उनका वो लिया था, हम 160 प्लस करने वाले हैं वहाँ, जहां पर 6 फरवरी की सुबह और बेहतर नतीजे हमारे सामने होंगे। राजेंद्र राज जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास में आऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा भविष्य की राजनीति को लेकर इन पंचायत चुनाव के परिणामों को कैसे देखा जाए? निश्चित रूप से बीजेपी को इसको सावधानी से लेना चाहिए और मंथन करना चाहिए। हालांकि उनके नेता कह भी रहे हैं, मेरा ये बहुत सामना है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। इस चुनाव ने बता दिया, पहली बार जनता ने इतनी जल्दी बता दिया। हालांकि अगस्त में फिर शायद चुनाव होंगे स्थानीय निकायों के, जो अभी बच गए हैं 140 के करीब हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि उससे पहले बीजेपी को अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताना चाहिए। हालांकि 1 साल की जश्न तो मना लिया, लेकिन उसमें कोई उपलब्धि नहीं बनाई। जश्न मनाना ठीक है, मना सकते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको कि वो जनता के सामने वो कह सकें, उनके नेता कह सकें या उनके कार्यकर्ता कह सकें कि भाई हमने 1 साल में ये उपलब्धि की है। दवाओं का, चाहे बजट पर निःशुल्क दवाओं का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, उसमें कहीं कुछ रिजल्ट नहीं है। तो जब तक रिजल्ट नहीं लाएंगे, और एक बात और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार कांग्रेस के पास 24 जिला प्रमुख जीते थे और बीजेपी के पास 8 थे। अगर ये आंकड़ा कम रहता है तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग स्थिति है। बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि हम कहीं गलतफहमी में थे। केवल बातों से बात नहीं बनेगी, काम करके दिखाना होगा, कुछ दिखाना, तब ही जाकर नतीजे बेहतर आ पाएंगे। चलिए, आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।